हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। 42 साइज चेस्ट के लिए इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे हम। तो उसके लिए देख सकते हैं ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है और ये हमारा प्लेन फैब्रिक है, बिना अस्तर वाला ब्लाउज है। इसको हमें कट करना है। 1 मीटर का ये हमारा फैब्रिक है, क्योंकि हैवी साइज के लिए इसे हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है, तो पुराने नापी के ब्लाउज से हम सबसे पहले चेस्ट का चौथाई भाग मापेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बटन को बंद करते हुए हमें किसी भी एक साइड से माप लेना है, इस तरह से एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो ये हमारा 10.5 इंच है। अब हमें इसकी लंबाई को मापना है। तो इसके लिए इसे उल्टी साइड रखेंगे और नीचे से दोनों पल्ले को बराबर रखना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और बराबर रखते हुए इसकी लंबाई को मापेंगे। तो इसकी रेडी लंबाई 13.5 इंच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग है, आपको उसमें 2 इंच प्लस करके मेन फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5 इंच में हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। किसी भी साइड से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। लंबाई की साइड से इसे हम डबल फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5 इंच में हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले नीचे से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे की साइड फोल्ड करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में। लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस वाली लाइन को छोड़ते हुए हमें रेडी लंबाई को मार्क करना है। तो हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच पे मार्क कर लिया हमने। यहाँ भी लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें 6 इंच शोल्डर लेना है और 6 इंच ही हम इसमें आर्म होल रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज है। अगर कम साइज के लिए होता तो हम उसमें आर्म होल और शोल्डर को कम रखते। लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ भी इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। ये देखिए, सीधा करने के बाद यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच है और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब आर्म होल में गहराई के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इसका हाफ निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए बीच से फोल्ड करेंगे और ये इसका हाफ है। तो यहाँ से हमें पीछे के पल्ले में आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे। अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी पट्टी है वो 4 इंच पे है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। जितना भी आपका रेडी हो उस पर आपको 1 इंच बढ़ा के मार्किंग कर लेनी है। नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच और ऊपर से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। स्केल की मदद से लाइन को इस तरह से सीधा करके एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमें गोल गले का शेप बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। बस 2 सूता बाहर की तरफ फैलाव देते हुए हमने शेप रेडी कर लिया है। अब हमारा शोल्डर इधर उधर ना हो उसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच पे मार्किंग कर ली है और बिल्कुल इसी 1/2 इंच की मार्किंग को हमें यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए देख सकते हैं आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से पीछे के पल्ले को सेट करेंगे। ये देख सकते हैं अगर आप इस तरह से इसे सेट करते हैं तो आप आसानी से ब्लाउज को कट कर लेंगे।
तो देखिए सेट करने के बाद बिल्कुल इसके बराबर से इसमें हम मार्किंग कर रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरह से हमने उसे मार्क किया था उसी के बराबर से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। पीछे के पल्ले को हटा लेंगे और आगे के पल्ले की मार्किंग को हम फिर से करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ा लेंगे। 1 इंच पे मार्किंग करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद आर्म होल के साइड एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि आगे के पल्ले में हमें आर्म होल में गहराई की मार्किंग करनी है। अब यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड गहराई की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें गले के लिए मार्क करना है। तो उसके लिए ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है। तो पुराने नापी के ब्लाउज से हम गले की लंबाई को मापेंगे। तो इस तरह से इसे बराबर रखेंगे और नीचे से शोल्डर तक इंच टेप को इस तरह से सीधे रखते हुए इसकी लंबाई को मापेंगे। तो ये हमारा 5.5 इंच है। तो जितनी भी आपके गले की रेडी लंबाई हो आपको उसमें 1/2 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम इसे 6 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से इसे लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें गोल गले का शेप बनाना है। तो इस तरह से गोल गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसमें बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है। यहाँ से हम बेल्ट का माप ले लेंगे। तो आगे की साइड हमारा 3 इंच है और पीछे की साइड हमारा 2 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 4 इंच पे मार्क किया हमने और पीछे की साइड हम 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। जो 1 इंच पे हमने नीचे की साइड मार्किंग की है उस वाली लाइन से हमने मार्क नहीं किया, हमने बीच वाली लाइन से मार्क किया है। अगर आप नीचे वाली लाइन से मार्क कर रहे हैं तो नीचे वाली लाइन से आपका हुकाई पट्टी की साइड 5 इंच और पीछे की साइड आपका 4 इंच दोष होता होगा। बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है इस तरह से। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ से हम टक्स की दूरी को मापेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा और यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से इसकी लंबाई को मापेंगे तो हमारा 10 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ से हमारा 3 इंच आ रहा था तो यहाँ पे हम 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इस मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद बस इसी एक टक्स से हम चारों टक्स की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से तिरछे में इंच को रखना है और रखते हुए तिरछे में 2-2 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से। देख सकते हैं जिस तरह घुमाते हुए हम मार्क कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से मार्क कर लेना है। ये हमारा आर्म होल की साइड, ये हमारा हुकाई पट्टी की साइड, ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चारों टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हमने जिस तरह से मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से इसे कट कर लेंगे। साइड से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे। देख सकते हैं इससे हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से बच जा रहा है और हमें कटिंग करने में भी बिल्कुल आसानी होगी। आगे के पल्ले को भी हमने कट कर लिया है और ये हमारा पीछे का पल्ला है। अब आगे के पल्ले के ऊपर पीछे के पल्ले को रखेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था उन दोनों को शोल्डर से मिलाते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमारा आगे और पीछे दोनों पल्लों में 1/2 इंच डाउन हो गया है। अगर आप इस तरह से इसे कट करते हैं तो आपको डोरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपका जो गला है वो भी इधर उधर नहीं होगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पुराने नापी के ब्लाउज से हम स्लीव्स की लंबाई और मोहरी का माप ले लेंगे। तो स्लीव्स की रेडी लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 इंच है और ये हमारी मोहरी है। तो मोहरी हमारी 7 इंच की है। तो सबसे पहले हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देख सकते हैं हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमारा आगे की साइड 1.5 इंच
तरह से फोल्ड में जाएगा। 4.5 इंच हमारे ब्लाउज की जो स्लीव्स की रेडी लंबाई है और 1/2 इंच हमारा स्लीव्स ज्वाइन करने में जाएगा। इस तरह से हम बस हल्की सी मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब हम फैब्रिक को स्लीव्स में ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। साइड से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।